ये बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? जी लेकिन जी। यदि मान लो बाई चांस वो जाग गए और उन्होंने यदि ये कहा कि साहब जो है हमने आपकी पूरी कई बातें मान ली हैं, जिसमें अब जो है रोजगार की गारंटी आपका फंडामेंटल राइट कर दिया गया है, और हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को आश्वस्त किया है कि इसमें धन बाधा नहीं बनेगा, क्योंकि रोजगार गारंटी के तहत हम इतनी एसेट क्रिएट करेंगे और जितनी एसेट क्रिएट होगी उतना धन अपने आप निर्मित हो जाएगा, जिसको मैंने नाम दिया है भारत विकास निधि। ये बहुत पावरफुल मॉडल है जिसमें वर्तमान जो आपकी सोच और चिंतन है वो परिवर्तित हो जाएगा। अभी जिन कंस्ट्रेंट के कारण आप पुराने अनुभवों का वो दे रहे हैं, वो आपके अनुभव रिडंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि इकोसिस्टम बदल जाएगा। आज के वर्तमान इकोसिस्टम में आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो 100% सही है, लेकिन आपको इस बात का आभास नहीं है कि ये इकोसिस्टम इतनी आसानी से बदला जा सकता है। केवल हमें पार्लियामेंट में पहुंचने की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि हम सीधे क्या पार्लियामेंट में पहुंच के 543 हो सकते हैं, या माननीय नरेंद्र मोदी के माध्यम से? तो चूंकि वो वर्तमान में सिटिंग है, और यदि वो हमारे 21 लक्ष्यों को मान लेते हैं, यदि फिर इसके बाद हम उनको 500 पार कराने की बात नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें पद का लालच है, हम खुद अपने लिए कुछ चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता हूं। यदि और कोई विकल्प नहीं रहता है और लोग जाग गए, तो 543 साथियों को लीड करने की जिम्मेवारी फिर मैथिली शरण गुप्त की है, और वो गारंटी से 21 ऑब्जेक्टिव को जमीन पर उतारने के लिए टेक्नोलॉजी, धन समेत पूरी व्यवस्था उनके मॉडल्स में है। तो हमारे कोई बाधा ही नहीं बनेगी, हमें किसी एफडीआई की जरूरत नहीं होगी। एफडीआई इररिलेवेंट हो जाएगा, और भारत विश्व गुरु बनने के साथ साथ जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा, बल्कि वो विश्व गुरु जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बिना पर ही बनेगा, उसकी वजह से ही बनेगा। अब आपने अपनी बात कही, मैंने अपनी बात कही, क्या इसके बीच में आपको कहीं संधि होती दिख रही है क्या? कहीं दोनों का मिलाप दिख रहा है क्या? मुझे लग रहा है, मुझे एक मुझे कह लेने दीजिए, मुझे मिलाप होते हुए दिख रहा है, क्योंकि मेरा प्रिजम्पशन ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने अहम के कारण कभी 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए आगे नहीं आएंगे, और जैसे ही वो सामने नहीं आते हैं तो हमारे पास दूसरा विकल्प खुल गया। अब रही तीसरी विकल्प की बात कि क्या मैथिली शरण गुप्त खड़े होंगे, तो मैथिली शरण गुप्त सिर्फ एक ही परिस्थिति में खड़े होंगे, जब हम जो है 9 दिन के सरल उपाय के तहत हम सब लोग अपने उसको लगा देंगे और 10-10 लोगों को जोड़ेंगे। तो हम 15,000 पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, यदि 10-10 लोगों को हम जोड़ेंगे तो हम दूसरे दिन जो है 1.5 लाख हो जाएंगे, आज ही बल्कि 1.5 लाख हो जाएंगे यदि आज ही 10 जोड़ दिया। कल जो है हम 15 लाख हो जाएंगे, तीसरे दिन हम 1.5 करोड़ हो जाएंगे, चौथे दिन 15 करोड़ हो जाएंगे, और 5वें दिन हम 100 करोड़ को पार कर लेंगे। निश्चित रूप से वैसी स्थिति में मैथिली शरण गुप्त को जो आप सीट देंगे वो सीट जो है ना हम ग्रहण कर लेंगे, बल्कि जो सीट आपकी बची होंगी उन सबको इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर दे देंगे, क्योंकि जो चीज आप कमिट कर चुके हो उनको छोड़ देंगे, बाकी जो है इसके आधार पर, चूंकि अपन ने कमिट किया, जैसे आपने जो करिए 100 को कर लिया या 150 को कर लिया, तो बचे हुए जो सीट हैं 543 में से वो बची हुई मेरिट लिस्ट के हिसाब से अपन उनको दे देंगे। लिहाजा जो अपना कमिटमेंट है कि जो लोगों को जोड़ेगा उसे सांसद का टिकट भी मिलेगा और 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर विजयी बना देंगे। अब जिन सीट्स को आप ऑलरेडी घोषित कर चुके हैं उनको हम छोड़ देंगे, तो बची हुई सीट हम जो है ना क्राइम फ्री भारत के उसके मानेंगे कि साहब ये खाली है, या जिनमें आप बहुत श्योर हैं केवल उनको ही आप फाइनल माने, और बच्चों को जो है हम कोशिश करें कि फिर क्राइम फ्री भारत के जो मेरिट में आएंगे लोग, जिन्होंने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा होगा, इसी सिंगल क्राइटेरिया पे उनको सीट टिकट दे देंगे। और जहां तक बौद्धिक तौर पर जो है ना कुछ आवश्यकता है या धन की आवश्यकता है, एक बार आप पावर में होंगे तो वो कहीं बाधा नहीं बनेगी। क्या आप इन शर्तों के साथ कुछ मिलाप देख रहे हैं क्या? क्योंकि शर्तें शिथिल नहीं होंगी। अब मैं कुछ कहूं या आपसे ही पूछ रहा हूं मैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं जी कि जो आपके विचार हैं वो मुझे तो पूरा का पूरा मान्य है जी, मुझे तो मान्य है,
लेकिन जिनसे आप आशा कर रहे हैं उनको क्या आपने कोई डेडलाइन दिया था कि कब तक आप मुझे जवाब दे दें, इसके बाद आपसे यदि संधि हो जाएगी तो वो डेडलाइन दे देंगे। आप बता दो कि साहब ये डेडलाइन देंगे, उस समय से रोज कहने लग जाएंगे कि इस डेडलाइन के तहत। हमारा डेडलाइन ये शहीदी दिवस है, आज का दिन। नहीं। यदि आज हम उनको डेडलाइन दे रहे हैं, अभी तक हमने उनसे सिर्फ प्रार्थना की है कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन। एक मिनट प्रार्थना हमने डेडलाइन के साथ नहीं। जस्ट अगर उनको स्वीकार करना होता तो कर लेते। तो अब हम 7 दिन का समय देना उनको कम दें। चलिए सर, आप दीजिए उनको, आप वो भी आजमा लीजिए। जब नहीं, आपका हमें तो देखिए, हमने ये बात पहले ही कही है कि 99% वो नहीं मानेंगे। बिल्कुल अपने ऊर्जा और आशा की जो किरण आप सोच रहे हैं ना, आपका सोच अच्छा है, लेकिन एग्जीक्यूशन जीरो है। एग्जीक्यूशन, मैं धरातल पर की बात करता हूं, मैं हवा बात खाली नहीं करता। आप जो है लोगों से पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं जो जाग के लोगों को जोड़ेगा उसको टिकट देंगे। तो हम लोगों की सोच में तो वो सारी बातें इसमें जो है जो आप अभी आज जो कह रहे हो ताकत नरेंद्र मोदी से आशा कर रहे हैं ना, ये बातें निर्मूल है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैंने अपने वार्ता के जवाब में ही कहा है कि 99% वो नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे क्या? तो उसका एक सीमा होता है सर। तो 7 दिन का समय दे देना। आज आप जीवन भर प्रतीक्षा करते रहिए, कोई परिणाम नहीं निकलना। नहीं, मैं आई एग्री विथ यू। हम तो खुद कह रहे हैं कि 99% वो नहीं मानेंगे। इस चैप्टर को तो क्लोज करते हैं हम। 1% भी, एक दिन भी आप नहीं देना चाहते, एक दिन भी नहीं देना चाहते। 7 दिन देने में देखिए यदि हम उनसे मेरे तो कारण तो सुन लीजिए क्यों कह रहा हूं ऐसा। इसलिए कि चुनाव की अधिघोषणा प्रारंभ हो चुकी है, इसलिए देयर इज नो डेडलाइन। हमारे लिए एक मिनट महत्वपूर्ण है। आप 7 दिन की बात कर रहे हैं, 7 दिन में तो हम अपने सारे सीट फुल कर देंगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। ये 7 दिन एक रणनीति का हिस्सा भी है, जिसमें कि वो जो है देखा जाए तो एक्सपोज करना उसका मकसद है कि देखिए हमने पहला मौका तो उनको दिया है। इससे फायदा मिलेगा जो माननीय नरेंद्र मोदी जी से आशा रख रहे हैं, उनको अपन कहेंगे कि आपके माननीय नरेंद्र मोदी जी तो नहीं माने हैं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो ऐसा करते हैं, इसके बीच का रास्ता यही है कि आप 7 दिन का डेडलाइन का एक लेटर जारी कर दीजिए आज ही। नंबर 1। नंबर 2, उसमें ये प्रस्ताव, एक नया प्रस्ताव भी, प्रपोजल उसी के साथ हो कि जो कोई भी दल यदि नरेंद्र मोदी नहीं मानते हैं और डेडलाइन के अंतर्गत अगर वो मेरे पत्र का जवाब नहीं देते सकारात्मक रूप से, तो हम अपना निर्णय लेने में सक्षम हैं। और उसकी तैयारी आप एकदम शुरू कर दीजिए अभी से ही। और मुझे सूची चाहिए, सूची मुझे पहले बना के दे दो। एग्जीक्यूशन तब हम करेंगे। इसमें तो हमारा वो कमिटमेंट कहाँ जाएगा जहां हम ये कह रहे हैं कि जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा होगा, तो आज के दिन जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़े होंगे उन्हीं को हम सूची बनाएंगे, उनसे बस पूछ लेंगे कि तुम लड़ना चाहते हो कि नहीं लड़ना चाहते हो। एक मिनट, जो सूची बनाई जाती है ना, वो हमेशा करंट स्टेटस के आधार पे बनाई जाती है। तो एक उसका डेडलाइन हो। जैसे अज्यूम करिए कि 7 दिन का समय दे रहे हैं, उन्हीं में 7 दिन का समय अपन 7 दिन नहीं बल्कि 9 दिन का समय दें अपन, चूंकि 9 दिन का ये संकल्प है तो हम 7 दिन की बजाय 1 मिनट जस्ट ऐसे नहीं होती तैयारी, ऐसे नहीं होती। तैयारी के लिए भी 15 दिन का समय लेना होता है। अब हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपका क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है। सर तैयारी नहीं कर पाए कि आप 7 दिन में क्या कर लेंगे, आप समझिए बात को। हमें तैयारी करना नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ। मुझे तैयारी नहीं करना है, मुझे लोगों के अपने काम के हिसाब से करना है। तो 9 दिन में जो लोगों को जोड़कर यदि वो जो ज्यादा मेहनत करेगा वो हमारा कैंडिडेट है। यदि वो हम आपके मेरी बात सुनो, हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि जीतने वाला कैंडिडेट है। आप क्या कह रहे हैं, ये हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय नहीं है ये। हम तो आपके सिद्धांतों से पूर्ण रूपेण सहमति है। हमारी और आप में वैचारिक मतभेद इस बात को लेकर के है कि आप अभी भी नरेंद्र मोदी का राग अलाप रहे हैं। मैं राग अलापने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज भारत जो है नरेंद्र मोदी पे विश्वास कर रहा है और बहुत सारे लोग मोदी कर रहे हैं। तो हम माननीय मोदी जी को एक्सपोज करना चाहते हैं। करने वाला व्यक्ति हूँ, आप मेरा साथ दें। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक्सपोज कर रहे हैं कि देखो इतने अच्छे काम हैं, 2 फंडामेंटल राइट मिल रहे हैं, आपको समृद्धि मिल रही है, निरोगी मिल रही है, आपकी जो है ना नियम कानून की आत्मा बदल जाएगी। हाँ सर तो आज आप हमारा भी स्पष्ट जवाब सुन लीजिए। आप तो अभी
निर्णय कर नहीं पाए हैं, मतलब आपकी स्थिति हम अभी 9 दिन का की समय देना चाहते हैं। निर्णय तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं, ये निर्णय नहीं 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 नहीं, आपके बातों में ना वो चीज मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि नहीं अभी देखिए आप ना क्विक हमारे फास्ट में डिसीजन नहीं लेते और हम नहीं, तुरंत हम ये क्विक नहीं फास्ट कह में रहे हैं। डिसीजन हम ये लेते कह हैं। रहे हैं कि आगे भी हम निर्णय सामने वाले के कृत्य के ऊपर निर्धारित कर रहे हैं। सर तो क्यों 9 में हम उनको मोहलत दें? कौन सा एहसान कर दिया जो हम उनको मोहलत दें? अब मोहलत का समय नहीं है। युद्ध नहीं, की जब रणनीति इसके मच पीछे जाती है लक्ष्य, तब। इसके पीछे लक्ष्य ये है कि वो लोग जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए मोदी भी कर रहे हैं, उन्हें भी हम अपने फोल्ड में लेना चाहते हैं, तो आप उनको भी हम जोड़ना उनका चाहते हैं। सोचिए, मैं तो देश का सोच करके निर्णय ले लिया हूँ। नहीं, मेरा आपने तो सीधा पार्टी साधा बना ली लक्ष्य है। है। नहीं देखिए, हाँ, हम तो बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हैं कि आपने पार्टी हाँ, बनाई है, आप जो भी निर्णय लेंगे उसको लेके आप आगे जा सकते हैं, राइट। हाँ, हमारा कहना ये है कि जितना आपने फाइनल कर दिया वो फाइनल कर दिया, राइट। या आप उसमें भी 1, 2, 3 लिस्ट बना सकते हो कि 1 इज पूरी श्योर है, दूसरा जो है अभी टेंटेटिव है, तीसरी नहीं, वो टोटली कंफर्म हो करके तब लिस्ट जारी की गई। लिस्ट ऐसे थोड़े जारी की जाती है, तो चलो एक वो एक व्यक्ति छोड़ते हैं। से। देखिए मेरा हाँ, ये कहना है कि यदि आप कहोगे कि साहब ये हाँ, 200 बचे हुए हैं 9वें दिन के बाद, ये हम हम्म, आपके जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे तो हम उनको बांट देंगे। यदि हम्म। यदि वो कोई नहीं बची होगी तो हमारा फिर जो है ना, हम अपने इंडिपेंडेंट, यदि हम लोगों को 9 वो लोगों को जगाने में वो ही बिल्कुल सफल होते स्वतंत्र हैं। है सर, वो आप स्वतंत्र हैं उसके लिए। नहीं, लेकिन हमारी तरफ लेकिन से ये है। यदि आपके लोग जो है ये 9 दिन में जगाने की प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे तो हम उनके प्रति भी बाउंड हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो आपकी सूची के लोग हैं वो भी तो जो है ना मेरिट लिस्ट में अपने आप आ जाए ना, यदि वो लोगों सर को मैं एक बात जोड़ेंगे। बताऊं आपको, हाँ, एक बात बताऊं। अच्छा ये मैं बताओ, आप यदि आप कमिटमेंट से हम अपने चलोगे। आइडियोलॉजी, अपने सिस्टम और अपने एसेट्स के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम है। हम मैं तो हम वो केवल और बात ही नहीं केवल कह इसके रहा लिए हूं, अधिकृत है, मैं ये कह इसके रहा लिए हूं। अधिकृत है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपके जो जुड़े हुए लोग हैं, यदि वो आज से मेहनत करेंगे, हमारे यहाँ तो कमिटमेंट लोगों का बहुत कम है, राइट। तो निश्चित तौर पे वो मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो वो मेरिट लिस्ट जो है ना, मैथिली शरणगुप्त की भी मेरिट लिस्ट में होंगे और टिकट आप उनको ऑलरेडी दे चुके हैं, राइट। देखिए, हमारा आपसे एक एक बिंदु को लेके वैचारिक मतभेद है। बताइए। मतभेद किस बात को लेके? आप अभी भी नरेंद्र मोदी में संभावना नरेंद्र देख मोदी जी रहे को हैं। नरेंद्र आप मोदी जी अपनी को किरण आपको नहीं दिखाई दे नहीं रही नहीं है, नहीं नहीं नहीं, आप मेरी और बात मैं नहीं उनको सुन रहे। एक्सपोज करने वाला व्यक्ति हूं, तो यहीं पर मैं तो स्पार्किंग है। बड़ा सिंपल बात कह रहा हूं कि एक बड़ा तबका नरेंद्र मोदी जी ने मूर्ख बना के अपने साथ रखा हुआ है। हम उनको एक बार फिर से एक्सपोज करना चाहते हैं कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी अच्छे हैं तो 21 लक्ष्यों को ग्राह्य क्यों नहीं कर रहे हैं और डेडलाइन में ग्राह्य करें, राइट। ये एक फायदा नंबर 1। नंबर 2, हमारी लिस्ट में भी आपके सभी लोग आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि उनके लिए भी वो 21 लक्ष्य आपके वजह से जिनको आप भी ग्राह्य कर रहे हैं कि हाँ हम पूरी तरह सहमत हैं, राइट। तो वो लोग जो है इस सिस्टम में अपने लोगों को भी जोड़ते रहेंगे। तो निश्चित तौर पे अभी लोगों ने तो 10, 20, 30 जोड़े हुए हैं, आपके लोग हजार जोड़ के नंबर 1, 2, 3 पे अपने आप आ जाएंगे। तो एक उनको मिनट सुनिए। हाँ, एक मिनट सुनिए। जी, आपका जो अपना स्ट्रक्चर है ना, हाँ, आप उस स्ट्रक्चर पर काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा नैतिक नहीं, समर्थन है। मैं तो ये देख रहा हूं केवल एक कि मिनट क्या। जरा मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, पूरी बात हाँ, हो जाने दीजिए। जी, हम अब एक दिन भी मोहलत देने के पक्ष में नहीं है, और हम अपना निर्णय कल के भरोसे नहीं छोड़ते। काल करे सो आज करे, आज तो करे सो अब। आप जो करते जाएं वो करते जाइए। साथ में हाँ, लोगों को कहिए कि क्राइम फ्री भारत मिशन को भी जोड़ना चालू करें, तो हमारा और आपका निर्णय एक ही निकलेगा। क्योंकि आप जिन पे एक निर्णय मिनट, देंगे वो एक मेहनत मिनट, करेंगे एक तो मिनट, अपने आप एक मेरिट मिनट। लिस्ट में भी आ जाएंगे वो। नहीं समझे यही आप? हमको देखिए, हमको इन सारी देखिए, हम आपके निर्णय को बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं। आई एम हाँ, ब्रिंगिंग ए कंसिस्टेंसी, आई एम टॉकिंग ऑफ द स्टॉप गैप। आपको 543 कैंडिडेट मिलना मुश्किल जाएंगे, लेकिन जो भी है ये मैं आपको आपकी सोच है, ये मैं आपकी कुछ सोच है नहीं सर। कह रहा हूं आपको। यदि आपके हमारे 100%, नेटवर्क से आप परिचित ही देखिए, नहीं है, हमारे कार्यालय आओगे तब देखोगे आप। एक मिनट, मेरा ये कहना है कि ये 543 लोग जो है यदि जुड़ के इस काम को भी करेंगे तो हमारी मेरिट लिस्ट में भी वही होंगे। हमारा और आपकी मेरिट लिस्ट एक ही हो जाएगी। हम 100% अपने जितने भी लोग हमारे आपके माध्यम से जुड़ेंगे और जो अदरवाइज भी जुड़ेंगे, हम सब आपके लोगों को समर्थन दे देंगे। बात खत्म हो गई। उनको जो है ना छत देखिए, पे चढ़ के विजयी बना देंगे। क्योंकि देखो, ऐसा है, हमारे सिस्टम में भी आपके लोग ही आएंगे। जानते क्यों आएंगे? क्योंकि वो कमिटमेंट के साथ लोगों को जोड़ेंगे ना। हम ऐसा है कि जो आपका कमिटमेंट का एक अपना मैं ये कह हैंडबिल रहा टाइप हूं कि का